पीएम मोदी के बाद अगर कोई दूसरा चेहरा इस चुनाव में सबसे चर्चित रहा तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि योगी का बुलडोजर मॉडल न केवल बंगाल के लोगों ने पसंद किया बल्कि इसने टीएमसी का मोरल भी डाउन किया। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे। बंगाल की फिजा में उड़ता भगवा अभी और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दिख रहा सुकून साफ बता रहा है कि इस जीत में योगी की भूमिका कितनी बड़ी रही है। हिंदुत्व की पिच पर योगी के आक्रामक प्रचार की सुनामी में टीएमसी तिनके की तरह उड़ गई। योगी ने बंगाल की 41 सीटों पर प्रचार किया। नतीजे बता रहे हैं कि इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे ने मतदाताओं को प्रभावित किया। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने असर डाला। यूपी मॉडल बनाम बंगाल मॉडल वाली रणनीति काम कर गई। आपको बता दें कि इसी मॉडल को लेकर योगी ने बिहार और दिल्ली चुनाव में प्रचार किया था। तब बिहार में योगी सक्सेस रेट 90% और दिल्ली चुनाव में 78% से ज्यादा का रहा था। पश्चिम बंगाल में वो शख्स जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ सीधे तौर पर लोहा लिया, नंदीग्राम हो या भवानीपुर, शुभेंदु अधिकारी ने साल 2022 में पहले ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हराया और फिर भवानीपुर में उनके खिलाफ ताल ठोकी। साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर दीदी के गढ़ में उन्हें चैलेंज दिया। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। बंगाल में शुभेंदु ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला। ममता की हर रणनीति के खिलाफ शुभेंदु ने चक्रव्यूह रचा। नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी को अपनी सीट पर ज्यादा फोकस करना पड़ा और बाकी सीटों पर ममता वैसा चुनाव प्रचार नहीं कर पाई जैसा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। दरअसल ममता बनर्जी को डर था कि भवानीपुर में भी नंदीग्राम वाला हाल ना हो, जिस वजह से ममता भवानीपुर में सीमित रही। उधर शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को एकजुट किया, जिसका फायदा भी उन्हें भवानीपुर में हुआ।